हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 7 के चैप्टर 7 में आपका वेलकम। पिछले टॉपिक में क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आज जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पोलर रीजन से रिलेटेड है। तो पोलर रीजन का मतलब क्या है और ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? तो देखिए, पोलर रीजन जो होते हैं वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे होते हैं और यहाँ पे जनरली जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इट इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर। लगभग सालों भर यहाँ पे मैक्सिमम ठंड रहती है। इन दिस रीजन सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड डज नॉट राइज फॉर द रिमेनिंग 6 months। यहाँ तक कि इस एरिया में 6 महीने तक सन जो है वो सेट ही नहीं होता है और 6 महीने तक सन राइज भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं डे और नाइट की, हम देखते हैं कि डे एक पार्टिकुलर टाइम में इस टाइम से इस टाइम तक होता है और फिर नाइट जो है इस एक पार्टिकुलर टाइम में इतने बजे से इतने बजे तक होता है। तो कुछ ऐसा ही पोलर रीजन में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनिमल फाउंड इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर एंड पेंगुइन। और इस रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं वो 2 ही प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, एक आपका पोलर बियर और एक दूसरा पेंगुइन। दोनों के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ तक कि पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है इतना लो हो जाता है कि उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और माइनस में जाने को का मतलब यह है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जाने मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट पोलर रीजन। अब ये पोलर बियर के बारे में बात करते हैं। देखिए, व्हाइट फर ऑफ द पोलर बियर मेक्स इट इजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयरफॉर सेव देम फ्रॉम प्रेडेटर। देखिए, पोलर रीजन में हम सभी जानते हैं वहां पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने के कारण क्या होता है, वहां पे पोलर रीजन बहुत ज्यादा स्नो होता है। तो स्नो का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो उस स्नो में पोलर बियर का जो कलर है वो भी व्हाइट होता है, वो अपने आप को उसमें हाइड कर लेता है, छिपा लेता है। और इसका उसको बेनिफिट इस तरह से मिलता है कि उसका जो प्रीडेटर होता है, उसका जो शिकारी होता है, उसको शिकार करने वाला जो दुश्मन होता है, उनसे वो आसानी से बच सकता है, छिप सकता है, ठीक है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। इसी प्रकार से वो अपने प्रे को भी अपना शिकार बनाता है। प्रे मीन्स जिसको वो भोजन करने के लिए जा रहा है, ठीक है। वो मतलब छुपते हुए आराम से, स्नो में छुपते हुए आराम से आगे बढ़ते हुए वो क्या करता है, प्रे तक पहुंचता है, उसको अपना शिकार बना लेता है। थर्ड पॉइंट, द पोलर बियर हैव 2 layers ऑफ थिक फर। और पोलर बियर के शरीर में क्या होते हैं? 2 layers होते हैं फर के, ठीक है। तो दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। इसीलिए कितना भी ज्यादा ठंड पड़ जाए, ठीक है, पोलर रीजन पे वो अपने आप को उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। द पोलर बियर मूव स्लोली एंड रेस्ट अ लॉट सो दैट दे डू नॉट गेट ओवरहीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। अब इसके पीछे में रीजन यह है कि चूंकि उसके शरीर पे 2 लेयर होते हैं फर के, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा उसका शरीर हीट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है कि उनका शरीर ओवर हीट नहीं हो, इसके लिए वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। पोलर बियर क्या करता है? मूव स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। एंड रेस्ट अ लॉट, और अधिकांश अपने लाइफ का जो टाइम है वो रेस्ट करने में व्यतीत करता है, सो दैट दे डू नॉट गेट ओवरहीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। रीजन इसके पीछे में यही था कि उसका शरीर ज्यादा हीट नहीं कर जाए। अगर तेज चलेगा, रेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा?
पूरा ज्यादा हीट हो जाएगा सर, ठीक है। द पोलर बियर ऑफन स्विम ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्व्स कूल। जबकि पोलर रीजन में जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, वहां पे वो आराम से स्विम कर सकता है पानी में, ठीक है, अपने आप को ठंड रखने के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फीट ऑफ द पोलर बियर आर लार्ज एंड वाइड। पोलर बियर के जो फीट होते हैं काफी ज्यादा वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, सो दैट इट कैन स्विम एज वेल एज वॉक इजिली इन द स्नो। इसीलिए वो स्नो पे इजिली पूर्वक वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। द पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल बिकॉज इट कैन कीप इट्स नोस्ट्रिल क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोलर बियर आसानी पूर्वक वाटर के अंदर में स्विम कर सकता है। रीजन इसके पीछे में यह है कि वह अपने नॉस्ट्रिल को काफी लंबे समय तक बंद रख सकता है, ठीक है, और बंद करके वो आराम से उसमें स्विम कर सकता है अंडर वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर मेक इट्स पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हर्श वेदर। कितना भी हर्ष वेदर रहे, खराब से खराब वेदर ही क्यों न रहे, उस वेदर में वो अपने प्रे को, प्रे कहने का मतलब है जिसको वो अपना शिकार बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है, वो अपने प्रे को आराम से ढूंढ सकता है क्योंकि उसका सेंस ऑफ स्मेल जो होता है काफी स्ट्रांग होता है। कहा जाता है कि वो अपने रेंज में कहीं पे भी अगर प्रे रहे तो वो आराम से उसे लोकेट करके उसे अपना शिकार बना सकता है, ठीक है। तो हम लोग पोलर बियर के बारे में पढ़े हैं, अब नेक्स्ट हम लोग पेंगुइन के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट पेंगुइन के बारे में बात करते हैं। द पेंगुइन्स आर ऑल्सो व्हाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन स्नो। पेंगुइन का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, इसीलिए वो स्नो में अपने आप को आराम से हाइड कर सकते हैं। दे हैव थिक स्किन विथ लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। और साथ ही साथ पेंगुइन के जो स्किन होते हैं वो काफी ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है, विथ लार्ज फैट कंटेंट, और उनके बॉडी में जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फैट होते हैं, ठीक है, so that they can survive the cold weather easily। इसीलिए वो कोल्ड वेदर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द पेंगुइन्स जनरली लिव इन क्राउड क्लोजली सो दैट दे कैन स्टे वार्म। और आप देखे होंगे पेंगुइन को, टीवी सब पे भी देखते होंगे कि पेंगुइन कभी भी अकेला नहीं रहता है। पेंगुइन जब भी रहता है तो वो आपस में झुंड बना करके रहता है, क्राउड में रहता है। इससे क्या होता है कि वो आपस में अपने बॉडी को जो है वार्म करके रख पाता है, गर्म करके रख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट व्हिच अलाउ देम टू स्विम। और पेंगुइन के जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, ठीक है, जो उसे आराम से स्विम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।